Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video, let's understand more about Roman numerals. We know that in our ancient times, Roman numerals are used. We also use Roman numerals in clocks and watches. आपके सामने स्क्रीन पे जो क्लॉक है और जो वॉच है उनमें जो टाइमिंग लिखा हुआ है वो कौन से इसमें लिखा हुआ है, हिंदू अरेबिक में या रोमन में? तो ये रोमन न्यूमरल्स में लिखा हुआ है। ओके, तो आज के वीडियो में भी हम रोमन न्यूमरल्स के बारे में ही स्टडी करेंगे। Students, there are 7 basic symbols used in the Roman numeration system. Roman numerals I, V, X, L, C, D, N. 7 बेसिक सिंबल्स जो हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के वो यूज किए जाते हैं रोमन न्यूमरल्स में। The value of I is 1, value of V is 5, value of X is 10, value of L is 50, value of C is 100, value of D is 500 and value of N is 1000. Students, हमेशा याद रखना देयर इज नो जीरो इन द रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में जीरो नहीं होता है, जीरो का यूज नहीं किया जाता है जैसा कि हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में करते हैं 10, 50, 100, 1000। बट रोमन में ये सब यूज नहीं किया जाता है। रोमन में ओनली जो हमारे बेसिक सिंबल्स जो हैं उनका यूज किया जाता है। सिंबल्स मैंने आपको अभी बताया था आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। अब इन सिंबल्स को भी इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग याद करने का एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक है। I for I, V for value, X for xylophone, L for light, C for cows, D for do, M for milk। तो हम याद कर सकते हैं I value xylophone, light, cows do milk। I value xylophone, लाइक, काउज डू मिल्क। मीन्स सबसे पहले सबसे छोटी जो है जिसकी वैल्यू है आई, उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 1 है। देन वी, वी फॉर 5, वी की वैल्यू कितनी है 5। देन एक्स, एक्स की वैल्यू 10। एल, एल की वैल्यू है हमारी 50। सी, काउज, सी की वैल्यू हमारी 100 एंड डी, डी की वैल्यू है हमारी 500 एंड एम, एम की है 1000। ओके, तो ये छोटे से ट्रिक है। क्या है? आई वैल्यू xylophones लाइक काउज डू मिल्क। अब हम रोमन नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई, द वैल्यू ऑफ आई इज 1। अगर हमने 2 टाइम्स आई लिखा है मीन्स डबल टाइम आई है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू होगी 2 एंड ट्रिपल टाइम जब आई लिखते हैं इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी 3। 1, 2, 3। देन उसके बाद में आता है हमारा हिंदू अरेबिक में 4। तो हम रोमन में 4 कैसे लिखेंगे? आई एंड वी, एंड वी की वैल्यू हमें पता था 5 है। अब v की वैल्यू हमें पता था 5 है और हमने 4 से जस्ट v से जस्ट पहले i लगाया है, इट मीन्स हमने v माइनस i किया। ठीक है, अगर जस्ट पहले आ जाता है तो हम उसमें से माइनस करते हैं। अगर ग्रेटर वैल्यू से जस्ट पहले स्मॉलर वैल्यू आता है तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है। ये हम इसके जो रूल्स हैं, जो 3 बेसिक रूल्स हैं रोमन न्यूमरल्स के, उसमें स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों ने इसके रूल समझ लिए तो आप फटाफट पूरे रोमन नंबर इजीली लिख सकते हैं। देन v and I means 6, v and double I 7, v and triple time I means 8। देन अगेन वही ग्रेटर डिजिट से जस्ट पहले हमने I लिखा है मीन्स हमने x माइनस I किया हुआ है। x की वैल्यू हमारी कितनी है? x की वैल्यू है 10, 10 माइनस 1 मीन्स 9, x means 10 and x plus I means 11। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें जो 3 बेसिक रूल्स है ना वो हमें लर्न करने हैं।
तो रोमन न्यूमरल्स के लिए 3 रूल्स हैं, रूल्स ऑफ रिपीटेशन, रूल्स ऑफ एडिशन एंड रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। कौन से 3 रूल हैं? रूल ऑफ रिपीटेशन, रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर हमने ये तीनों रूल समझ लिए बस फिर रोमन नंबर हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम देखते हैं रूल ऑफ रिपीटेशन। तो इसके अंदर रोमन सिंबल आई एंड एक्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, कि हमारे जो रोमन सिंबल हैं आई और एक्स हम इनको 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने भी आपको अभी बताया था 1, 2 और 3 में, लाइक 2 टाइम आई मीन्स 1 + 1 2, 3 टाइम आई 1 + 1 + 1 = 3, बट हम आई को 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, मीन्स 4 टाइम लिखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 = 4, नहीं, तो वो हमारा रोंग होगा। सेम ऐसे ही एक्स में होता है, एक्स को भी हम 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ जैसे एक्स और एक्स मीन्स 10 + 10 = 20, इसको भी हम या फिर 3 टाइम्स भी हम इसको लिख सकते हैं, बट मोर देन 3 टाइम्स हम इसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई और एक्स के अलावा हमें ये भी याद रखना है कि हम एम को भी रिपीट कर सकते हैं व्हेन सिंबल इज रिपीटेड। और ये भी याद रखना है कोई भी सिंबल अगर वो रिपीट होता है ट्वाइस और थ्राइस तो उसकी वैल्यू जो है वो 2 और 3 रेस्पेक्टिवली हो जाती है मल्टीप्लाइड उससे। लाइक एम है मीन्स 1000, अगर एम 2 टाइम्स हमने लिखा है मीन्स 1000 इंटू 2, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू 2000। और एम को अगर हमने ट्रिपल टाइम लिखा है मीन्स 1000 इंटू 3 = 3000, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। दूसरा अभी अपन ने देखा था ना कि जो रोमन सिंबल हैं आई, एक्स एंड एम वो रिपीट किए जाते हैं 3 टाइम्स मैक्सिमम। इसको रिपीट कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि इनको मैक्सिमम हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, मोर देन 3 टाइम्स हम इसको और रिपीट नहीं कर सकते हैं, मीन्स 1 2 3, बट हम 4 ऐसे नहीं लिखेंगे, इट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा, हम इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। देन हमारे जो सिंबल है V, L और D मीन्स V फॉर अपन ने पढ़ा था वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 5, L मीन्स 50 एंड D मीन्स 500, नेवर रिपीटेड, इनको हम रिपीट नहीं करते हैं, मीन्स जो सिंबल है 5 के लिए 50 के लिए 500 के लिए उनको रिपीट नहीं किया जाता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर हमें 10 लिखना हो तो इट मीन्स ये नहीं कि हमने 2 टाइम 5 V को रिपीट किया देन 10 हो गया, नहीं, हमें पता है कि 10 की वैल्यू लिखने के लिए हमें कौन सा रोमन सिंबल यूज करना है X, तो ये हो जाएगा हमारा 10। रोमन सिंबल जो V, L एंड D आर नेवर बी रिपीटेड, अभी मैंने आपको समझाया था V को हम रिपीट नहीं करते, L को भी रिपीट नहीं करते एंड D को भी हम रिपीट नहीं करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर इट। दूसरा, if a Roman symbol of smaller value is placed before another symbol of greater value, जैसा कि आपको मैंने जब काउंटिंग बता रही थी तब बताया था कि कोई भी रोमन सिंबल अगर ग्रेटर वैल्यू के जस्ट पहले आता है, मीन्स यहाँ पर भी यही बता रहा है कि V है उसकी वैल्यू I से ज्यादा है, तो I कहाँ आया, V से जस्ट पहले है, इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या होगा, न्यूमरल इज इक्वल टू देयर डिफरेंस, तो इसके डिफरेंस हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर I की वैल्यू 1 और V की वैल्यू कितनी 5, डिफरेंस निकालेंगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, और इसको हम क्या मेंशन करते हैं फिर 4, ठीक है। सेम ऐसे ही 9 में मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू होती है 10, 10 से जस्ट पहले स्मॉलर डिजिट आया है हमारा, है ना, स्मॉलर सिंबल आ गया है I, ठीक है। तो अपन ने क्या किया 10 - 1 = 9, ये हमेशा हमें याद रखना है। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा कि स्मॉलर वैल्यू और ग्रेटर वैल्यू कैसे, तो देखो जो बड़े डिजिट है ग्रेटर वैल्यू आपको वैल्यूज याद रखनी है, आपको इसीलिए ट्रिक बताई थी, आई वैल्यू xylophone लाइक काउ डू मिल्क। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इनकी वैल्यूज बढ़ती जाती है, तो आई सबसे पहले आता है और आई की वैल्यू कितनी थी 1 और एक्स की वैल्यू 10, तो 10 से जस्ट पहले
आई आया मीन स्मॉलर वैल्यू है एंड x क्या हो गया हमारा ग्रेटर वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर x से जस्ट पहले आई आया है, इट मीन्स वी सब्ट्रैक्ट। तो 10 माइनस 1 कितना हुआ 9, ये हमें याद रखना है। देन हमें रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसको हम किस में मानते हैं, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में मानते हैं। इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल, कि अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू जो बताई है वो लेफ्ट में होती है, सेम वही चीज रिपीट कर रही हूँ, अगर लेफ्ट में है हायर वैल्यू के तो हम स्मॉलर वैल्यू को हायर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला है xc, ओके, तो x की वैल्यू 10 एंड c की वैल्यू हमारी होती है 100। हम xc मीन्स 100 माइनस 10 करते हैं, देन हमारे पास डिफरेंस जो निकल के आया वो है 90। तो हमें अगर 90 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, xc मतलब 100 माइनस 10, ओके। तो ये चीज हमें याद रखनी है। सर रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में बताया है कि i, x एंड c आर यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट, कि i, c और x को हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। बताया था ना, फर्स्ट जो है यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन बताए हैं, लाइक v से जस्ट पहले अपन ने i यूज किया था तो वो बना था हमारा 4, 5 माइनस 1 4, x l, x मीन्स 10, l मीन्स 50, तो हमने क्या किया 50 माइनस 10 40। देन सी डी, सी डी मीन्स C की वैल्यू अपन को पता है 100 है एंड D की वैल्यू अपन को पता है 500 है, तो 500 से जस्ट पहले C लिखा, इट मीन्स ग्रेटर वैल्यू से जस्ट पहले स्मॉलर वैल्यू आया, इट मीन्स हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 500 माइनस 100 इक्वल्स टू 400। सेम एक्स आई जो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि x से जस्ट पहले i आया मीन्स 10 माइनस 1 आया तो कितना हो जाएगा 9। सेम एक्स सी जो अभी अपन ने डिस्कस किया था ये भी, कि c की वैल्यू 100, x की वैल्यू 10, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90, ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। सी एम, c मीन्स 100, m मीन्स 1000, तो हमने क्या किया, ग्रेटर वैल्यू है 1000, 1000 माइनस 100, तो डिफरेंस कितना हुआ 900, ओके। तो ये जो रूल है सब्ट्रैक्शन के हमें याद रखने हैं। सिंबल v, l and d are never written to the left of a symbol of greater value, कि ये जो सिंबल है v, l और d ये कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते हैं। अपन ने अभी देखा ना कि अपन ने आई, एक्स ये सब अपन ने लेफ्ट में लिखे थे और उनको हमने सब्ट्रैक्ट किया था, बट वी, एल और डी इनको कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखते। कि अगर अपन ने ये लिखा v और l, तो l मीन्स 500 और v मतलब 5, तो हम ऐसे लिख दें, नहीं ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। या फिर c और i हम लिखें तो c की वैल्यू अपन को अपन को पता है ना, c की वैल्यू कितनी होती है 100, और अब मान लो अपन को 99 लिखना हो तो आप सोचोगे कि यहाँ c लिख दें और यहाँ हम i लगा देते हैं 99 हो गया, नहीं हम ऐसे इसको नहीं लिखते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। कैसे लिखेंगे इसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। देन xl, तो x की वैल्यू कितनी है, हमें अगर 40 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे xl, x की वैल्यू कितनी है 10 और l की वैल्यू है 50, तो 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, और हमें 4 लिखना है तो हम इनके जो ये डिजिट है v, l और d इनको हमेशा ग्रेटर वैल्यू में ही लिखा जाता है, स्मॉलर वैल्यू में इनका यूज नहीं किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल आपके सामने एक डिजिट लिखी हुई है 1984, 1984, अगर हमें इसको रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है देन हम क्या करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000। तो सबसे पहले हम 1000 को हमने किससे बताया था, 1000 की वैल्यू इक्वल्स टू n। देन 900, तो 900 को हम क्या करते हैं cm, क्योंकि 900 निकालने के लिए हम क्या करेंगे cm हम लिखेंगे, क्योंकि m माइनस c करेंगे, मतलब 1000 माइनस 100 हम करते हैं। देन 80, 80 क्या है हमारा, 80 लिखने के लिए हम क्या करेंगे l एंड ट्रिपल x मीन्स 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड 4 हम कैसे लिखते हैं, ये
हमारा आई भी हमारा 4 हो गया। तो इसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं, ठीक है। अब हम रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में हमने देखा था द सिंबल VLD कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी नंबर, मीन्स अगर हमने 95 लिखना है तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि 95 कैसे लिखना है। तो हमें अगर 95 लिखना है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 100 माइनस 5 VC लिखा, नहीं, रॉन्ग। हमें अगर 95 लिखना है तो हम लिखेंगे 90 प्लस 5। अब 90 कैसे बनाएंगे, तो 90 बनाने के लिए हमें C माइनस एक्स करना होगा। C माइनस एक्स मीन्स 90 प्लस अपन ने 5 लगाया। थोड़ा सा अपन को माइंड लगाना है इसमें, हम इन्हीं को याद रखना है। हमें VLD जो है इनको सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो 95 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, XC। XC का मतलब हो गया 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 प्लस अपन ने B लगाया मीन्स 5, हो गया 95। ओके, देन अब हम देखेंगे नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू, जो के भी बताया था। x क्या हो गया हमारा, ग्रेटर वैल्यू हो गया, और x के बाद में क्या लगा हमारा 2 टाइम्स i, और i x से छोटा होता है, इसकी वैल्यू छोटी होती है, 1 ही होती है, तो ये उसके बाद में लगा है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं हम। तो नेक्स्ट रूल में हम क्या पढ़ेंगे कि जब सिंबल जो है स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, कि जब स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू के बाद में आता है, द वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग न्यूमेरियल इज इक्वल टू देयर सम। तो उसकी जो वैल्यू है, जो रिजल्ट निकलेगा उनके सम के इक्वल होगा। मीन्स v मीन्स 5 और i मीन्स 1, मीन्स 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। मीन्स अगर ग्रेटर वैल्यू के बाद में स्मॉलर वैल्यू आती है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, उसका एडिशन होता है। और अगर ग्रेटर वैल्यू से जस्ट पहले स्मॉलर वैल्यू आती है तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेम दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, x प्लस आई, एक्स आई मीन्स 10 प्लस 1, तो हमने इसको ऐड कर दिया, हो गया हमारा 11। इसको दोबारा एक एग्जांपल से समझा देती हूँ कि इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ हायर वैल्यू, कि स्मॉलर वैल्यू का जो सिंबल है अगर वो हायर वैल्यू सिंबल के राइट साइड में लिखा हुआ होता है, तो हम क्या करते हैं, वी ऐड द स्मॉलर वैल्यू टू द ग्रेटर वैल्यू। तो हम स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू में ऐड कर देते हैं। आई रिपीट इट अगेन, कि ग्रेटर वैल्यू के राइट में होता है स्मॉलर वैल्यू तो वो ऐड होता है, एंड ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में होता है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये आपको मैंने पीछे बताया था कि कौन कौन सी डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर कि x और i मीन्स 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। अब यहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट ऑफ हिंदू अरेबिक एंड रोमन न्यूमरल्स की है लिस्ट। हम कैसे लिखते हैं, तो 1 मीन्स सिंगल टाइम आई, 2 हम लिखेंगे तो हम आई की वैल्यू 2 टाइम करेंगे, ठीक है। देन 3 ट्रिपल टाइम आई लिखेंगे। 4 के अंदर आपको अभी अपन ने रूल्स में पढ़ा था कि ग्रेटर वैल्यू से अगर लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू है तो वो ग्रेटर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 बन गया 4। 5 की वैल्यू अपन को पता है v डिनोट ना नंबर 5। 6 में भी रूल्स याद रखना है हमें कि अगर ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में अगर स्मॉलर सिंबल है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है, तो 5 प्लस 1 हो गया 6। देन 5 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 5 प्लस आई प्लस आई 7। 8 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो हो गया हमारा 8। 9 वही सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो होगा इसमें, x माइनस आई हो जाएगा मीन्स 10 माइनस 1 9। देन 10 की वैल्यू वी नो x 11। x प्लस 1 सॉरी x प्लस आई मीन्स 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। x प्लस आई मीन्स 10 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 12। तो इस तरह हमने ये लिस्ट देखी है। अब आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब हम देखते हैं इनको कैसे करना है। अब जब भी हमें इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो या इनको लिखना हो तो हमें बस यही याद रखना है, वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग हम इनको बोलते हुए
करते हैं। लाइक अगर हमें 14 लिखना है तो मीन्स वंस के प्लेस पे 4 एंड 10 के प्लेस पे 1 है तो ये 10, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे x और यहाँ पे 4 की वैल्यू। सेम यहाँ पर 20 है तो x प्लस x 2 टाइम हम x लिखेंगे। नेक्स्ट राइट द गिवन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स। अब फटाफट आपके सामने स्क्रीन पे आप लोगों के लिए टास्क है कि ये जो नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखे हैं इनको रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे लिखेंगे, 29, 77 एंड 50। तो हम क्लिक करते हैं, देखते हैं हम इनको कैसे लिखेंगे। 29 अगर हमें लिखना है तो x मीन्स 10, अगेन x प्लस 10 देन 9, तो हम i की वैल्यू को x से जस्ट पहले लगा देंगे, 10 माइनस 1, तो हो गया हमारा x और ix। अगर हमें 77 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, l मीन्स 50 प्लस x हो गया 60 प्लस x हो गया 70 एंड 5 मतलब 75, देन i प्लस i 77। एंड वैसे ही हमें अगर 15 लिखना है तो x और v 10 प्लस 5 हो गया हमारा 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर स्क्रीन पे हमें क्या क्या सिंबल्स दिए हैं, NCMIX। अब ये रोमन सिंबल्स दिए हैं, हमें हिंदू अरेबिक में इनको लिखना है तो n की वैल्यू वी ऑल नो दैट 1000, cm कंबाइंड वैल्यू दी है कि m से जस्ट पहले c दिया है, मीन्स ग्रेटर वैल्यू से जस्ट पहले स्मॉलर वैल्यू दिया है, मीन्स 1000 माइनस c की वैल्यू हमें पता है ना, c मीन्स 100, तो 1000 माइनस 100 इक्वल्स टू 900। एंड यहाँ पर भी अगेन x से जस्ट पहले i दिया है, मीन्स 10 माइनस 1 9, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 1909, तो हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा सम हो गया 1909। इसी तरह से एक और एक्सरसाइज आपके लिए, राइट द गिवन रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में इनको लिखना है तो xx5 सॉरी xxv, xxxiv एंड xxi, इनको हम कैसे लिखेंगे, तो इनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x मीन्स 10 प्लस x अगेन x मीन्स अगेन 10, 10 प्लस 10 प्लस 5, तो ये हो गया हमारा 25। देन यहाँ पर भी x मीन्स 10 प्लस अगेन 10 20 अगेन 10 30 एंड 5 माइनस 1 मीन्स 4, तो 34। यहाँ पर भी x मीन्स 10 प्लस अगेन x मीन्स प्लस 10, तो 10 प्लस 10 प्लस 1 21। रीड एंड राइट लार्जर रोमन न्यूमरल्स। एग्जाम्पल है ये, यदि इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपके सामने एक रोमन न्यूमरल्स का सिंबल दिया हुआ है, इसको हमें इसकी वैल्यू बतानी कि हिंदू अरेबिक में इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो हम वही 1000 100 10s वंस के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले m की वैल्यू वी नो 1000, देन 100 पे यहाँ पर क्या दिया है cm, तो cm की कंबाइंड वैल्यू है, तो मीन्स 1000 माइनस 100 हम करेंगे, तो cm 1000 माइनस 100, देन xxx मीन्स 10 प्लस 10 प्लस 10 30, और यहाँ आगे i मीन्स 1, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई 1000 प्लस 900 प्लस 30 प्लस 1, ये हो गया हमारे लिए 1931। इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। देन अगेन रीड एंड राइट लार्जर रोमन न्यूमरल्स। एग्जाम्पल, हमें हिंदू अरेबिक में डिजिट दी हुई, इसको हमें रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 3000, तो हमने पहले 3000 के लिए लिखा, 3000 की वैल्यू हम क्या लिखते हैं n मीन्स 1000 प्लस n प्लस n, 3 टाइम n, तो हमने एडिशन की उसमें पढ़ा था ना कि उसकी वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर ट्रिपल टाइम m है मीन्स ट्रिपल टाइम 1000 हो गया, तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 हो गया हमारा 3000 प्लस 800। 800 हम कैसे लिखेंगे, c की वैल्यू हमें पता है 100 होता है, तो d मीन्स 500 प्लस c प्लस c प्लस c हो गया हमारा 800, 10 मीन्स x एंड 5 प्लस i मीन्स 7,
तो ये बन जाएगा हमारा ट्रिपल टाइम m, देन d, ट्रिपल टाइम c, देन x, v, i। ये हो गया हमारा इसका रोमन न्यूमरल्स में चेंज। ओके, देन अब हम करते हैं रिकैप कि हमने इसमें क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा था कि रोमन सिंबल जो है आई, एक्स, इनको हम 3 टाइम से ज्यादा और एम, इनको हम 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं करते। व्हेन वी हैव अ रोमन न्यूमरल्स विद द सेम न्यूमरल रिपीटेड, जब हम रिपीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी ऐड देम फॉर फाइंडिंग देयर हिंदू अरेबिक इक्विवेलेंट, तो हम उनकी वैल्यू ऐड करते जाते हैं या फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम न्यूमरल। मींस अगर 2 टाइम m आया है तो हम 1000 प्लस 1000 इस तरह से हम ऐड कर देंगे। देन द रोमन सिंबल V, L और D आर नेवर रिपीटेड, हमारे V, L और D हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। If a Roman symbol of a smaller value is placed before another symbol of greater value, means अपन को क्या याद करना है, रूल सब्ट्रैक्शन का, कि अगर ग्रेटर वैल्यू से जस्ट पहले स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, इट मीन्स हमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग न्यूमरल इज इक्वल टू देयर डिफरेंस, तो उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। देन the symbol V, L and D are never written on the left of a symbol with greater value, कि V, L और D जो सिंबल है कभी भी ग्रेटर वैल्यू जो है उनके लेफ्ट में नहीं लिखते हैं, मीन्स इनका यूज हम सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करते हैं। कौन कौन से सिंबल्स का, V, L और D का। देन when the symbol of the smaller value is placed after the symbol of greater value, मीन्स हमें यहाँ देखना है रूल ऑफ एडिशन, कि अगर जो ग्रेटर वैल्यू है उसके राइट में स्मॉलर वैल्यू दिया है तो जो वैल्यू है रिजल्टिंग न्यूमरल की इज इक्वल टू देयर सम, तो उनके सम के इक्वल हो जाएगा, मीन्स उसमें ऐड हो जाता है, हम उसमें प्लस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये रोमन न्यूमरल्स जो है कैसे लिखते हैं, उनके कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो रूल है रिपीटेशन का वो याद रखना है, रूल ऑफ एडिशन हमें याद रखना है और रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन हम सारे रोमन न्यूमरल्स लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।